आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर एक और याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है जनहित याचिका। इस बीच इस पूरे मामले में हम पहले ही फैसला सुना चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है। याचिका में वर्तमान मतदान प्रणाली पर उठाया गया था सवाल और इस बीच याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि ईवीएम और वीवीपैट का पूरा मामला, जिसको लेकर एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इससे पहले आपको पता होगा कि ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट भी दी थी। ये भी खबर हमने आपको बताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ कर दिया था कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिन तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी और ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ नहीं सुरक्षित रहेंगी। ये कोर्ट के द्वारा पहले ही कह दिया गया था। इसके बाद अब ईवीएम और वीवीपैट को लेकर एक और याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है जनहित याचिका और इस मामले में हम पहले ही फैसला सुना चुके हैं। सुमित ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, फिलहाल एक और याचिका खारिज कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? हाँ देखिए, इस पूरे मामले में एक और याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और कहा गया था कि जो वर्तमान जो मतदान प्रणाली है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इलेक्शन पोल ऑफिसर को ये पता होता है कि किस वोटर ने किस पार्टी या किस उम्मीदवार को वोट दिया है, जो कि निजता का सीधे तौर पर उल्लंघन है। ऐसे में याचिका में ये भी कहा गया था कि ईवीएम के माइक्रोचिप कंट्रोलर चिप की कार्यप्रणाली जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिका को खारिज करते हुए साफ तौर पे कहा कि हमने ईवीएम वीवीपैट को लेकर पहले ही एक विस्तृत फैसला हमने दे दिया है और साफ तौर पर हमने कहा है कि ईवीएम और वीवीपैट जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और इस पर जो सवाल लगातार उठाया जा रहा है वो बेवजह है। ऐसे में हम याचिका को खारिज करते हैं। तो निश्चित तौर पर एक और याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट पर जो सवाल उठाया गया था एक बार फिर से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुमित, इस बीच दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट में। उनके द्वारा भी याचिका दाखिल की गई थी। स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की आशंका को लेकर कांग्रेस नेता ने यहाँ पर सवाल उठाए थे, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, इसमें दिग्विजय सिंह ने कल ही याचिका लगाई है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड नहीं हुई है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आज सुबह सीजीआई की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी, लेकिन मेंशनिंग लिस्ट में मामला नहीं होने के कारण जो है आज जल्द सुनवाई नहीं हो सकी है इस पूरे मामले में। तो हो सकता है कि वैकेशन बेंच, यानी कि सोमवार पे जो वैकेशन बेंच बैठेगी, तो हो सकता है वहां इस मामले को उठाया जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से राजगढ़ स्ट्रांग रूम में सिंबल लोडिंग यूनिट यानी कि LUE के गायब होने के खिलाफ जो है दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। तो अगले हफ्ते इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच सुनवाई कर सकती है। चलिए ठीक है, फिलहाल आज जनहित याचिका को कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। दिग्विजय सिंह की याचिका के ऊपर अगले सप्ताह सुनवाई होती भी नजर आएगी। ईवीएम और वीवीपैट का ये पूरा मामला। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका जानकारी देने के लिए।